हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 हिंदी न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो मल्हार है उसमें चैप्टर 12 करेंगे। और चैप्टर 12 का नाम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को बम्बई ब्रैकेट में मुंबई, पहले बम्बई नाम था, आज मुंबई है। वर्तमान में हम मुंबई कहते हैं। 15 जुलाई को बम्बई से दिल्ली से यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, मुंबई यानी मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। लेखक कहते हैं, यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, बम्बई यानी मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ यानी चल पड़ा। इधर से जाते समय नैरोबी जो कि केनिया में है कि दुनिया में मुझे एक रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। इधर से जाते समय नैरोबी की दुनिया में मुझे एक रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। यानी लेखक जब यहाँ से जा रहे थे तो नैरोबी की दुनिया में उन्हें जो है एक रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिला। अतएव यानी इसलिए मन में ये लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। अतः इसलिए मन में ये लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। जहाज़ यानी विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। जहाज़ यानी विमान लेखक को दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुँचे उसी दिन नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। लेखक कहते हैं कि जिस दिन हम नैरोबी पहुँचे उसी दिन नेशनल पार्क में घूमने के लिए चले गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। नैरोबी का जो नेशनल पार्क है वो चिड़ियाघर नहीं है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है। शहर से बाहर जो है बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास ज़्यादा है और पेड़ कम हैं। लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं। लेकिन जंगल में जो है सारी जगह जो हैं अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियां जो हैं उन पर दौड़ती ही रहती हैं। यानी जंगल में सर्वत्र जो है अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और जो पर्यटक हैं उनकी गाड़ियां जो हैं उन सड़कों पर जो है दौड़ती ही रहती हैं। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा। यानी हमारी गाड़ी भी काफ़ी देर तक चली मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। यानी शेर जो है वो कहीं भी नहीं मिले। एक जगह सड़क पर 2 मोटरें खड़ी थी। एक जगह सड़क पर जो है 2 मोटरें खड़ी थी और उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े हुए थे। लेखक कहते हैं कि एक जगह सड़क पर 2 मोटरें खड़ी थी और उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े हुए थे। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल या बिस्कुट खाने को दे देते हैं। जो पर्यटक होते हैं वो जो ये बंदर थे इनको कभी कभी फल या बिस्कुट खाने को दे देते हैं। अतएव मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते हैं ताकि उनको जो है फल या बिस्कुट मिले। बड़ी दूर तय करने के बाद या यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह पर जा पहुँचे जहाँ सिंह यानी शेर उस दिन आराम कर रहे थे। हमने बड़ा रास्ता तय किया और या यूँ कहें कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह पर पहुँचे जहाँ शेर जो है उस दिन आराम कर रहे थे। वहाँ जो कुछ देखा, लेखक कहते हैं कि वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा, यानी हमेशा याद रहेगा।
कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे। करीब 7-8 शेर जो हैं वो लेटे हुए या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। शेरों को जो घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। तुर्रा यह है कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हम देखने को आने वाले लोग कौन हैं। बात यह है कि भाई जो शेर थे उनको ये जानने की कोई इच्छा नहीं थी कि उनको देखने के लिए कौन लोग आए हैं। मोटरों और शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया। जो मोटरें थी उन और शीशे चढ़ाकर उनके भीतर जो लोग बैठे हुए थे उनकी ओर जो शेरों ने जो है कभी भी दृष्टिपात नहीं किया, मीन्स नज़र नहीं डाली, मानो हम लोग तुच्छ हों। मान लो जैसे कि हम तुच्छ लोग हों और उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल नहीं हों। और जैसे मान लो हम लोग जो हैं उनकी नज़र में आने के लिए योग्य नहीं हैं। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। लेखक कहते हैं कि हम लोग वहाँ करीब आधा घंटा रुके होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जमाई ली। इस दौरान जो है एक शेर ने उठकर जमाई ली। दूसरे ने देह को ताना, अपनी जो देह है उसको ताना, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। यानी भले ही एक शेर ने उठकर जमाई ली, दूसरे ने देह को ताना, लेकिन लेखक कहता है कि हमारी तरफ किसी भी शेर ने जो है नज़र नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। लेखक कहता है कि जब शेरों ने हमारी तरफ नज़र ही नहीं डाली तो ऐसा लगा लेखक को कि हम लोग जो हैं पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर हैं, कि भाई शेरों ने जो है हमें पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझा। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। इतने में क्या हुआ, करीब मील भर की जो दूरी थी ना, उस पर हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा था। कोई मील दूरी भर की दूरी पर जो है हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया और उन हिरणों के झुंड के बीच में एक जिराफ जो है बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा था। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 और चल दिए। अब 2 शेर थे जो वो उठे और 2 और चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 और चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ रही है। जो हिरणों का झुंड था उन्होंने ताड़ लिया, मीन्स उनको पता लग गया कि शेरों की नज़र जो है वो उन पर पड़ रही है। अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। इसलिए हिरणों ने चरना छोड़कर चौकन्ना जो है उनको होना पड़ा। इसलिए वे चरना भूलकर जो है चौकन्ने हो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहाँ के तहाँ ठिठके खड़े रहे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से जो है ना छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले, लेकिन बाकी जो हिरण थे वो जहाँ के तहाँ ठिठके वहीं खड़े रहे। बाकी हिरण ठिठके हुए इसलिए खड़े थे, जो बाकी हिरण थे वो ठिठके हुए इसलिए खड़े थे कि सिंह उन्हें देख रहे थे, कि शेर उनको देख रहे थे, और सहज प्रवृत्ति हिरणों को यह समझा रही थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है। और जो सहज प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है, जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हिरणों को यह समझा रही थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है। शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं, और शिकार वे झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। शेर शिकार जो है ना सूर्य अस्त होने के बाद करते हैं, और शिकार जो है वो झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है।
अब यह बात समझ में आई कि हिरण भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे। अब यह बात समझ में आई कि हिरण जो है भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे, क्योंकि इसलिए कि हिरण जो शेर है वो झुंड का शिकार नहीं करते। अगर कोई जानवर पिछड़ जाता है भागते हुए झुंड से तो उसका शिकार करते हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है। लेखक कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मान लो मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। अतएव मैंने तय कर लिया कि अब घर लौटना चाहिए। अब इसलिए लेखक कहते हैं कि मैंने ये फैसला कर लिया कि अब घर लौटना चाहिए। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज़ में उड़े। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज़ में उड़े। जहाज़ नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा। जहाज़ ने जो है नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ान भरी और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा और 5 जो घंटे हैं उनकी निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहाँ रात के लगभग 10 बज रहे थे। समय क्या था? रात के 10 बजे। रात हो रही थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, यानी बारिश हो रही थी, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। यानी रात का समय था, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, लेकिन तब भी जो है उनके स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहाँ आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर जो हवाई अड्डे पर जो स्वागत हुआ उसका समा देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा। ये भाव लेखक के मन में आ गया कि हम जहाँ आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। लेखक को लगा कि वो जहाँ पर आए हैं वो छोटे पैमाने पर भारत ही है। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस द्वीप जो है भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस की लंबाई 29 मील। मॉरिशस की जो लंबाई है वो 29 मील है और चौड़ाई कोई 30 मील है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 720 वर्ग मील आंका जाता है। लेखक कहते हैं कि जो पूरा मॉरिशस द्वीप है उसका रकबा जो है 720 वर्ग मील आंका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। यह जो द्वीप है यह हिंद महासागर का मोती है। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। भारत जो है समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। लेखक कहते हैं कि मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसका कोई भी हिस्सा, मॉरिशस देश का कोई भी भाग या कोई भी हिस्सा जो है समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं। लेखक कहते हैं कि मॉरिशस जो है वो देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% यानी 67% लोग जो हैं वो भारतीय खानदान के हैं तथा जहाँ 53% लोग हिंदू हैं। यहाँ के 53% जो लोग हैं वो हिंदू हैं। मॉरिशस वह देश है, मॉरिशस वो देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और मुंबई हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी जो पोर्ट लुई है उसकी गलियों के नाम क्या हैं? कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और मुंबई हैं तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस के एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी।
मॉरिशस वह देश है जहाँ माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ के जो माध्यमिक स्कूल हैं उनको कॉलेज कहने की प्रथा है, कॉलेज कहने का रिवाज है। ये आप पिक्चर देख रहे हैं मॉरिशस की। चूँकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, चूँकि जो मॉरिशस के जो हिंदू हैं उनमें से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। हिंदी मॉरिशस में बहुत ज़्यादा बोली जाती है। कारण है यहाँ पर जो हिंदू हैं उनमें से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। मॉरिशस की जो राजभाषा है वो अंग्रेज़ी है, किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है। लेकिन जो संस्कृति की जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच है, मगर जनता वहाँ क्रेओल बोलती है। मॉरिशस की जनता जो भाषा बोलती है वो क्रेओल है। क्रेओल का फ्रेंच से वही संबंध है, क्रेओल जो भाषा है उसका फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है। हमारे यहाँ भारत में जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है वही मॉरिशस में क्रेओल का फ्रेंच से संबंध है। और क्रेओल के बाद मॉरिशस की दूसरी जन भाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। और क्रेओल के बाद जो है मॉरिशस की जो दूसरी जन भाषा है वो भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। प्राय मीन्स आमतौर पर सभी भारतीय जो हैं वो भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। यहाँ तक कि जो भारतीय हैं उनके पड़ोस में रहने वाले चीनी जो हैं वो भी भोजपुरी अच्छी तरह बोल लेते हैं। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहाबाद या सारन की भोजपुरी नहीं है। लेकिन मॉरिशस की जो भोजपुरी है वो शाहाबाद या सारन की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञापद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। लेखक कहते हैं कि मॉरिशस की जो भोजपुरी है वो शाहाबाद या सारन की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञापद घुस गए हैं, यानी भोजपुरी में फ्रेंच के इतने संज्ञापद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ जानने पड़ेंगे, पूछने पड़ेंगे। मॉरिशस में ऊख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है भारतीयों के कारण मिली है। यानी मॉरिशस में जो ऊख की खेती होती है और उसका व्यवसाय होता है और उसको जो सफलता मिली है वो भारतीयों की वजह से मिली है। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। मॉरिशस की जो असली जो शक्ति है, असली जो ताकत है वो भारतीय लोग ही हैं। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है। पूरे का पूरा जो मॉरिशस है वो कृषि प्रधान द्वीप है, क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। तो चीनी जो उद्योग है वो वहाँ का प्रमुख और एकमात्र उद्योग है। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते तो ऊख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं। लेखक का मानना है कि भारतवंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते तो यहाँ ऊख की खेती असंभव थी और फिर क्या होता, चीनी के जो कारखाने जो हैं वो बढ़ते ही नहीं। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। ये जब हम विदेशों में जाते हैं तब पता लगता है। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। मीन्स कितनी, मतलब मॉरिशस में भी आप देखी जा सकती है भारतीय संस्कृति। किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं,
किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। मालिकों की तो यही इच्छा थी कि भारतीय लोग भी जो हैं क्रिस्तान हो जाएं, लेकिन भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन सभी प्रलोभन जो उनको दिए गए उसको ठुकरा दिया। मतलब क्रिस्तान जो धर्म उनको नहीं अपनाया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। जो वहाँ पर भारतीय लोग थे वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने क्या किया, छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। ये बहुत ही सफलता की बात है और इस पर जो सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। मॉरिशस का जो प्रत्येक प्रमुख ग्राम है उसमें शिवालय होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण यानी रामचरितमानस का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। लेखक ने जो मॉरिशस के जो मंदिर हैं और शिवालय हैं उनको अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाना आरंभ कर दें जितने स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। लेखक का मानना है कि कितना अच्छा होगा यदि हम भारत में भी अपने जो मंदिर हैं और तीर्थ स्थान हैं उनको उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाना शुरू कर दें जितने स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। भारत के पर्व त्यौहार मॉरिशस में भी प्रचलित हैं, यानी जो पर्व त्यौहार हम भारत में मनाते हैं वो मॉरिशस में भी लोकप्रिय हैं। किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व शिवरात्रि है। लेकिन जो वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ जो धार्मिक पर्व है वो शिवरात्रि है। मॉरिशस के मध्य में एक झील है। मॉरिशस के बीच में यानी मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है। जो झील है उसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। क्योंकि हिंदुओं ने उस झील का संबंध परियों से बिठा दिया तो इसलिए उस झील का नाम अब क्या हो गया, परी तालाब। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं है, परी तालाब अब कोई तीर्थ स्थल ही नहीं है, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। अब वो पिकनिक का स्थान भी बन गया है। किंतु वहाँ पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली नहीं ले जाते, न अपवित्रता का वहाँ कोई व्यापार करते हैं। लेकिन जो भी लोग वहाँ पिकनिक पर जाते हैं ना वो अपने साथ मांस मछली नहीं लेकर जाते और ना ही वो कोई अपवित्रता का कोई व्यापार करते हैं। शिवरात्रि के समय जब शिवरात्रि का जो पर्व आता है सारे मॉरिशस के जो हिंदू जो हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल भरकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। जैसे यहाँ हम भारत में शिवरात्रि मनाते हैं उसी तरह से शिवरात्रि का पर्व मॉरिशस में भी मनाया जाता है। तो शिवरात्रि के समय मॉरिशस के जो हिंदू हैं वो श्वेत वस्त्र धारण कर सफ़ेद कपड़े पहनकर कंधों पर कांवर कंधों पर लिए हुए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल भरकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। यानी वो परी तालाब का जल भरते हैं और अपने गांव के शिवालय लौट जाते हैं और वहाँ फिर वो क्या करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं और उसके पश्चात अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सारे कृत्य वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। ये सारे जो कार्य वो करते हैं वो बड़ी भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग, सारे जो बड़े लोग हैं यानी जो 18 साल से ऊपर के हैं उस दिन उजली धोती पहनते हैं, उजली कमीज़ पहनते हैं और उजली गांधी टोपी पहनते हैं।
शिवरात्रि के दिन जो सभी वयस्क लोग हैं उस दिन उजली धोती, उजली कमीज़ और उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं। हाँ, जो बच्चे हैं वो हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। बच्चे हाफ पैंट तो पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी जो है उस दिन बच्चों को भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर लगने वाला यह मेला, परी तालाब पर ये मेला सा लग जाता है यहाँ पर, और यह मेला जो है मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। परी तालाब पर लगने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है, और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। और ये परी तालाब पर जो मेला लगता है, इसको देखने के लिए अन्य धर्मों के जो लोग हैं वो भी काफ़ी संख्या में आते हैं। तो आज ये जो लेसन पढ़ा है हमने, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है और बताया है कि कैसे हम जो भारतीय संस्कृति है उसको जो है विदेशों में भी देख सकते हैं। यानी भारतीय संस्कृति जो है मॉरिशस में लेखक ने देखी और वे बहुत प्रभावित हुए। इसीलिए जो है उन्होंने इस लेसन का जो नाम है वो भी यही रखा है कि हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। उनको जो है मॉरिशस में एक छोटा सा हिंदुस्तान दिखाई दिया, और भारतीय लोग वहाँ काफ़ी रहते हैं। तो जो जो विशेषताएं हमने पढ़ी हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।